क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और एक बार ट्राई भी करेंगे आप लोग, जिनको लगता है कि आता है वो पहले बनाएंगे। 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों मामले में गति समान है। अच्छा, एक कंडीशन दिया है गति समान है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता तो आपको खुद से समझना पड़ता है क्वेश्चन में स्पीड सेम है या फिर वही ट्रेन तो दो लोगों को नहीं पार कर रही है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे अगर सेम ट्रेन है तो सेम स्पीड से जा रही होगी तो वही स्पीड सेम रहेगी। स्पीड सेम होने का मतलब क्या होता है किसी भी क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, मतलब जो इसका अनुपात होगा वही इसका अनुपात होगा अगर कांस्टेंट है तो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है, बड़े ध्यान समझिएगा। डिस्टेंस का रेशियो कैसे? देखो, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन जितना चलती है अपने लंबाई के बराबर चलेगी। अगर किसी व्यक्ति को पार करती है तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है 200 मीटर। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, इस लाइन को समझना, प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी ट्रेन तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के बराबर चलती है। अपनी लंबाई 200 और प्लेटफॉर्म की 300 यानी 500 मीटर चलती होगी। यही डिस्टेंस का रेशियो है ट्रेन का, 2 और 5 का रेशियो है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था जब इस 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो 30 सेकंड लगते हैं, जिसमें ये दोनों की दूरी के बराबर चली होगी। 5 की वैल्यू अगर 30 है 6 गुना पे तो 2 यूनिट, यानी ट्रेन अपने आप को पार करने के लिए कितना लगेगी? 12 सेकंड लेने वाली है। क्वेश्चन में बोला 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? अब व्यक्ति कहीं भी खड़ा होगा, जब व्यक्ति को ट्रेन पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर ही चलती है वो। तो अगर अपने लंबाई के बराबर चलती है तो अपने लंबाई कितनी है? 200, उसके लिए कितना समय लगने वाला? 12 सेकंड। तो ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने समझाने की कोशिश किया। फिर से एक बार फिर से समझिएगा, डिस्टेंस का जो रेशियो है वही टाइम का रेशियो हो जाएगा। यही 2-5 का रेशियो टाइम का होगा। बोलेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, तो ये दोनों रेशियो सेम है, यानी ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन था। अगर आप सही तरीके से, नहीं तो लोग इस इक्वेशन बना के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में स्पेशली इस यूज का नहीं करते हैं 90% स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है और यह रेलगाड़ी से दोगुनी लंबाई वाले सुरंग को कितने समय में पार करेगी? यानी यहां भी डिस्टेंस दिया है, ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो 300 मीटर है और जब ये सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी से दोगुनी लंबाई वाली है। दोगुनी लंबाई मतलब अगर वो 300 होगी तो सुरंग कितने की होगी? तो बोलेंगे सुरंग 600 मीटर की होगी। लेकिन जब सुरंग को पार करेगी ट्रेन तो 600 ये और 300 खुद भी चलेगी, तो कितना हो जाएगा? टोटल 900 हो जाएगा। यहाँ गलती से 600 मत लिख दीजिएगा, 1 और 3 का अनुपात, यही टाइम का अनुपात होगा। अब क्वेश्चन ने बोला ट्रेन 12 सेकंड पार करती है, यानी इसकी वैल्यू 12 सेकंड है तो इसकी वैल्यू 36 सेकंड हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा 36 हो जाएगा। कभी कभी इस क्वेश्चन में उल्टा भी दे देता है, जैसे ग्रुप डी में भी पूछा गया था, ग्रुप डी में भी आपका एग्जाम में पूछा गया था। उल्टा का मतलब कि आपको टाइम का रेशियो दे देगा और आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा। कैसे? एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, यानी पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 25 सेकंड लगते हैं। टाइम का रेशियो दिया है। खुद को पार करने के लिए 5 सेकंड लगते हैं। 1 और 5 का अनुपात है, यही डिस्टेंस का भी अनुपात होगा जो टाइम का है। अच्छा, इस वाले 5 में ध्यान समझिएगा, जो इस वाले 5 में ये ट्रेन खुद भी पार करती है और प्लेटफॉर्म को भी पार करती होगी। अगर ट्रेन को 1 डिस्टेंस लगता है तो प्लेटफॉर्म कितना लगेगा? 4 लगेगा। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 300 दिया है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 150। सही तो किया? नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। 150 कैसे आ जाएगा? 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर दिया हुआ है तो 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे सही है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाइप नंबर 2 पे चलिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे का देने जा रहे हैं या यूपीएससी का देने जा रहे हैं, हर जगह आपको ये दिखेगा क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 14 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। ध्यान समझिए, यहाँ समय भी दिया है, बीच में उनके प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे दी है, तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ा सा चेंज हो गई इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको टाइप 2 में कर दिया। ऐसे क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं, एक बार बस समझेंगे, उसके बाद ऐसे सभी क्वेश्चनों को आप चाहेंगे तो 10 सेकंड के अंदर मेंटली लगा सकते हैं। कि देखिए क्वेश्चन, जब रेलगाड़ी जो होती है जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 14 सेकंड लगते हैं, यानी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है रेलगाड़ी अपनी लंबाई भी चलती होगी, प्लेटफॉर्म भी चलती होगी, यही होता होगा। फिर उसी कोई व्यक्ति खड़ा जब उसको पार करती है तो 10 सेकंड लगती है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन की जो लंबाई होती है उसके बराबर अपनी दूरी तय करती है वो, यानी व्यक्ति को पार करने का मतलब हो गया कि ट्रेन की जितनी लंबाई है उतना डिस्टेंस तय करने में उसको 10 सेकंड लगते हैं।
लेकिन और ये 14 सेकंड, यानी ये 4 सेकंड ज्यादा कहां लग रहे हैं, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 50 है, और व्यक्ति की लंबाई कितनी होती है, व्यक्ति की लंबाई हम कितना मान के चलते हैं 0 चलते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस एक्चुअल में कितना है हमारे पास 50 है, और टाइम का जो डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास है वो 4 का, इससे डिवाइड कर लीजिए, ये 25/2 मीटर पर सेकंड, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो समझिएगा, जब हमारे पास ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को पार करती है तो 14 सेकंड, जिसमें ट्रेन वाला भी समय है और प्लेटफॉर्म वाला भी समय है। जब व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन अपना वाला समय निकालेगी 10 सेकंड, तो 4 सेकंड एक्स्ट्रा ये किसके लिए होगा, उस 50 मीटर के लिए भाग दे दिया, ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन शायद किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो ये रेशियो आपको पता होना चाहिए 18 और 5 का। तो ये वाला होता है क्या 25/2 दिया है, तो इसकी वैल्यू भी देखिए, इससे 5 गुना पे नीचे वाले को छोड़ दीजिए, 5 गुना पे यानी कि 90/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब देखेंगे, अब क्वेश्चन को हर बार समझना नहीं, आप समझ चुके, तो देखिए रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाई दिया 800 और 400, उनको पार करने में 100 सेकंड और 7 सेकंड में समय लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई पूछता है, स्पीड पूछता है, तो यहाँ पे इनके डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है तो बोलेंगे 400, टाइम का डिफरेंस कितना तो बोलेंगे 40, ये हो गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड पूछता तो आंसर आ गया है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपसे क्या बोला है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे लंबाई निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम में गुणा कर लीजिए, या तो इसमें या तो इसमें, जो भी अच्छा लगे। अगर मैं इस 10 का गुणा 100 में करूंगा, 100 सेकंड अगर चलेगी तो 10 के हिसाब से 1000 मीटर चलेगी, लेकिन 1000 मीटर चलेगी, लेकिन ये क्वेश्चन में बोला था तो 800 मीटर का था, तो 200 मीटर ज्यादा क्या हुआ, वो क्या चली होगी अपनी लंबाई चली होगी, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी थी 200 थी। अगर मैं यहां से निकालता तो 10 गुणे में 60 करते तो कितना 600, उस समय चली थी कितना 400 ही चली थी प्लेटफॉर्म, लेकिन 200 ज्यादा क्या है वो ट्रेन की लंबाई रही होगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट फिर से देखेंगे क्वेश्चन को, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 162 मीटर प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, 120 वाले को 15 सेकंड में, इनका डिफरेंस थोड़ा देखेगा, देखिए 20 यानी कि 42 यहाँ पे 18 और 15 का डिफरेंस 3, यानी कि 14 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अगर इतना पूछा गया तो ये आंसर होने वाला। रेलगाड़ी की चाल ही तो पूछा गया है, अब इसको अगर आपको बदलना है किसमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में, तो 18/5 का रेशियो है, 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया है 14 और 18 की वैल्यू निकलनी। अच्छा, इसमें एक चीज का भी ध्यान दे सकते हैं आप लोग, अगर क्वेश्चन में हमारे पास कि जब भी हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाते हैं तो 18 गुणा करते हैं, ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता है। इसमें 9 आता होगा, अगर 9 से कटने वाला एक ऑप्शन होगा तब तो आपका काम हो गया, और नहीं तो फिर तो दिक्कत है। ये जैसे ये वाला 9 वाला आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 7 2 9, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मतलब यही आने वाला, तो भी चेक करके देखते हैं, इसको चेक करिए। तो 5 2 10, 5 8 40, इसमें भी हमने कर दिया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे भी देखिए 8 8 64 यानी कि वही सेम चीज बनने वाला है, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट भी 4 आ गया, कैसे भी लगा लीजिए। देखिए तो कभी कभी आप लॉजिकल तरीका भी देखिए, किसमें किस चीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, 18 गुणा हो रहा है उससे भी ढूंढ सकते हैं। अगर ये कटने वाला ना हो, कभी कभी 18 कट भी आता है, समझ सोचिए कि हमेशा 9 का मल्टीप्लिकेशन में आएगा, कि हम किस चीज को कर रहे हैं, यहाँ दोनों में कहीं भी 9 का मल्टीप्लिकेशन नहीं जो इसको काट सके, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। बाकी आप अपना लॉजिक थोड़ा सा सोच समझ के लगाना है आपको, ऐसा नहीं गलती कर दीजिए। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, तो ये 42 आ जाएगा, फिर से 3 है तो फिर से 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, इस बार क्वेश्चन में बोला रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो किसी भी मल्टीप्लाई कर लीजिए टाइम में, 14 का किस टाइम में कर लें, 15 वाले में कर लीजिए, 18 वाले में। अगर 15 वाले में करेंगे 15 गुणे 15 225, 15 घटा लेंगे 210, यानी 15 गुणे 14 कितना है 210 है। लेकिन एक्चुअल में देखिएगा उस समय 120 मीटर चला था, तो 120 मीटर अगर 210 में घटा दिया जाए तो जो बचा हुआ होगा 120 मीटर अगर घटा दिया जाए तो 90 मीटर जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगी। और देखिएगा एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर पुल, यानी इनका अंतर कितना का तो बोलेंगे 250 है। टाइम का अंतर कितने का तो बोलेंगे, लीजिए आ गया 25 मीटर, 25/4 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या इस बार, फिर से रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं, तो किसी भी समय में गुणा कर लीजिए। किस में कर लें, 60 सेकंड वाले में कर लें, तो 60 सेकंड वाले में कर लेंगे, तो देखिए ये वाला वैल्यू आ जाएगा कितना 15, 15 गुणे 25, 15 गुना 30, 15 5 75, 375 मीटर। लेकिन जिसमें हमारे पास 250 मीटर क्या था, पुल की लंबाई थी, 250 मीटर को घटा देना आपको, तो ये 5 2 1 125 मीटर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और देख लीजिए, एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट यानी खंबे का भी लंबाई कितना होता है 0 होता है, 0 और 264 का अंतर कितना तो बोलेंगे 264 हो जाएगा। इन दोनों के टाइम का अंतर कितना तो बोलेंगे 12 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, तो 22 मीटर पर सेकेंड
एक तो ये चेक कर सकते हैं। दूसरा अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या क्या चेक कर सकते हैं। पहले तो 11 से कटने वाला नंबर भी देख सकते थे, क्योंकि इसमें जब हम गुणा करेंगे एक्चुअल में कैसे मीटर किलोमीटर 18/5 से गुणा करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसमें 11 भी आएगा, कहीं ना कहीं 9 भी आएगा। दोनों देखिए 9 यहाँ है नहीं है, 7 9 7 16 नहीं है, 9 का 6 5 11 नहीं है, ये वाला आंसर आ जाएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते थे। 18 और 5 का रेशियो 5 बराबर 22 दिया है, 5 चौके 20, 5 चौके 20। तो देखिए यहाँ भी हमने देखा कि 4.4 का गुणा हो रहा है, तो 11 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो ऑप्शन में दिख रहा है एक ही ऑप्शन है, तो फिर आगे मल्टीप्लाई करके भी टाइम क्यों वेस्ट करना आपको। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये टाइप नंबर 3 आज का। टाइप नंबर 3 वाले में हमारे पास क्या है, टाइप नंबर 3 में क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लगभग आप एनटीपीसी 2021 वाला देख लीजिए, पहले भी देख लीजिए, सीजीएल देख लीजिए, हर जगह दिख जाता है क्वेश्चन कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को तय करने में 2 घंटे का समय कम लगता। तो इसमें स्पीड दिया नहीं रहता, स्पीड बोलता अधिक या कम होता, उस समय टाइम का डिफरेंस दिया रहता है, दोनों मतलब स्पीड का भी डिफरेंस दिया और टाइम का भी डिफरेंस दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो हमेशा जो स्पीड टाइम का डिफरेंस है उसको डिवाइड कर लिया करें, जैसे इसको भाग दे देंगे, ये 5 आ जाएगा, इसी को इसमें गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 2000। अब इस 2000 में एक ऐसा फैक्टर बनाना है जिनका डिफरेंस हमारा 10 का आना चाहिए स्पीड वाला, तो बोलेंगे 40, 4 5 20 होता है, 40 और 50 का बन जाएगा, यानी पहले स्पीड 40 थी बाद में 50 हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों कर ले रहे हैं, ये तो हम रटने वाली बात होगी, तो नहीं, डिस्टेंस बराबर हमारे पास क्या होता है, स्पीड का गुणनफल। बोलेंगे ये फार्मूला कहां से बना, तो ये भी मैं बता सकता हूं, और आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में सिखाया गया फार्मूला कैसे बनता है, एलसीएम मेथड से, रेशियो मेथड से। एक्चुअल में ये रेशियो मेथड लगता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस दिया इसलिए होता है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस होता है। कब टाइम का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किस तरीके से, तो अगर हम डिस्टेंस बोले तो यहाँ क्या दिया था 400, स्पीड दिया तो एक को एस मानेंगे, तो एस प्लस 10 मान लेंगे, इस डिफरेंस कितना है 10 का, टाइम 2 दिया, देखिए ये इसका आधा हुआ था, फिर इसमें गुणा किया गया था, तो यही तो 2000 आया था, और इसमें एस इंटू एस प्लस 10 है, तो इसमें एक ऐसा डिफरेंस, यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बनाना, एक ऐसा नंबर रखना है जिनको गुणा करने पे ये वाली वैल्यू आ जाए, तो यहां से कर सकते थे। अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूं कि कैसे लगाएंगे, तो आप बोलिएगा कि ये 2 से 2.5, 2.5 से इसमें 750, 750 में फैक्टर बनाना है, 5 का होना चाहिए, तो 25 या 75, 25 30 का हो जाएगा, यानी आंसर 25 हो जाएगा। तो 2-3 सेकंड में कर सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ये भी ध्यान रखना आपको, S1 S2 अपान में S1 और S2 का डिफरेंस इनटू में टाइम का डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन कवर किए गए हैं आपको, बाकी आपके क्लास में हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर कर दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। बाकी और भी वीडियो हम बनाएंगे, अभी पहले हम क्या करेंगे, हर चैप्टर के 2-2 3-3 टाइप के क्वेश्चन को एक साथ एक सीरीज में लाया जा रहा है, फिर ये सीरीज रिपीट करेंगे हम लोग दोबारा, जैसे एक बार सभी हो जाएंगे 20 से 25 क्लासेस, तो हम बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे उनके तरीके आपको बताएंगे किस तरीके से करना है।